हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बातें। पहली, हम 2 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू देखेंगे, बिल्कुल डीप नहीं जाएंगे। अगर हम डीप जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। सेकेंड बात, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं हैंड नोट्स लिखूँ और आपको तब पढ़ाऊँ। अगर मुझे जो लगता है बुक में इंपॉर्टेंट है बट मॉडल में नहीं दिया है तो मैं उसके नोट्स बना के आपको पढ़ाऊंगी। बट जो भी अगर मॉडल में दिया है तो वो उसके मैं नोट्स नहीं बताऊंगी, वो हम डायरेक्ट मॉडल से पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लगता है आपका यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो में देखिए, आपको कोई फोर्स नहीं करता वीडियो देखने के लिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये एक, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, आप इस स्टेटमेंट को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर ब्रिटेन के संविधान से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट ज़रूर ऐड करिएगा। आपको 1 से 2 नंबर इस स्टेटमेंट पर ही मिल जाएंगे। राइट, देखते हैं। तो यहाँ बोला गया है, पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन दिया है। पूर्व मतलब हम पूर्वी और हम रहते हैं ना, तो हमारी तरफ वाले लोगों ने आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया है। मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की है, मूर ने बीजगणित प्रदान किया है, यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए हैं। तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार और संविधान पद्धति प्रदान की है। तो ब्रिटेन ने विश्व को क्या प्रदान किया है? राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति। इससे पहले कभी भी संवैधानिक पद्धति और राजनीतिक विचार नहीं थे, ऐसा माना जाता है। राइट, और ये किसने लिखा है कथन? ये मुनरो ने लिखा है। आगे चलते हैं हम। अब है कि हम इसका ब्रिटेन का पूरा नाम क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हम जिस देश को ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं उसका पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। क्या है? उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और आप एग्जाम में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। अब है, ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है। इसने 1400 वर्षों के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। किसके आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है? 1400 वर्षों के आधार पर। और ये क्या, एक विकसित संविधान है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में धीरे धीरे, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व बताओ। ये बुक में है, आपको भी महत्व पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा, मैंने इसलिए लिखा है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी कम ही है। तो इसके महत्व क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? पहला तो ये सबसे प्राचीनतम संविधान है, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान कौन सा है, तो है ब्रिटिश संविधान। दूसरा, लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। आई होप आपको पता होगा लोकतांत्रिक क्या होता है। राइट। थर्ड है, एकमात्र अलिखित संविधान है। सिर्फ ब्रिटिश संविधान ही ऐसा है जो कि एकमात्र अलिखित संविधान है, वरना सभी देशों के संविधान लिखे हुए होते हैं, ठीक है, लिपिबद्ध होते हैं। 4 है, निरंतर विकास में संविधान है। निरंतर क्या विकास में संविधान है? कैसे? जब आप देख चुके हैं यहाँ पर, ये संविधान कितने वर्षों का परिणाम है? 1400 वर्षों का परिणाम है, ये बताया है। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे भी परिवर्तन आए वो सब इस संविधान में हुए हैं। तो इसलिए बोला जाता है क्या, ये विकास में संविधान है और अभी भी इसमें परिवर्तन होते जाते हैं जो वहाँ की सरकार और संसद करती है। राइट, आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट है, मुनरो ने लिखा है, हो सकता है तो आप याद कर लीजिएगा, अगर आपसे याद हो जाती है तो। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संख्या क्यों नहीं हो, उसका उद्गम स्रोत एक ही है। उसका उद्गम स्रोत एक ही है। इस यहाँ बोलने का मतलब है कि अन्य कितने भी संविधान बने हैं उसका उद्गम स्रोत कहाँ से हुआ है? कहीं ना कहीं ब्रिटेन के संविधान से हुआ है। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? हाँ, ब्रिटेन का संविधान है, ठीक है, ब्रिटेन के लोग पढ़े, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर एक रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश विचारों तथा राजनीतिक संस्थाओं से ही प्रभावित होकर हमारे देश भारत द्वारा संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है। हमारे देश भारत में जो संसदीय प्रजातंत्र अपनाया गया है वो किससे प्रभावित होकर अपनाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर अपनाया गया है, इसलिए हम वहाँ का संविधान पढ़ते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल में नहीं दिया है बट एग्जाम में पॉसिबिलिटी आने की। क्वेश्चन है, क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है? व्याख्या करो। कितनी अजीब बात है ना, ब्रिटिश संविधान को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, प्राचीनतम भी माना जाता है। राइट, और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या इसका अस्तित्व है भी या नहीं। ये आखिर क्वेश्चन उठाई क्यों उसके अस्तित्व के ऊपर? राइट, तो अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ है। ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, इस बात के पक्ष में है टॉमस पेन और डी टॉकविले। क्या है? टॉमस पेन ये अमेरिकी हैं और ये अमेरिकी संविधान को भी बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये अस्तित्व क्यों नहीं है संविधान का। पहला है, ब्रिटिश संविधान लेखबद्ध नहीं है। लेखबद्ध मतलब जैसा हमने अभी पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। तो टॉमस पेन मानते हैं कि संविधान सिर्फ वो ही होता है जो लिखित होता है, ठीक है, जो लिपिबद्ध होता है। मैं सिर्फ अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सब हेडिंग्स हैं,
बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन का आंसर करके नहीं आए, राइट। तो हेडिंग से आप हेडिंग के अंदर खुद से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सेकंड है ब्रिटिश संविधान का लचीलापन। ब्रिटिश संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है। लचीला मतलब अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इसमें संशोधित बहुत ईजीली हो जाता है। बहुत अलग अलग जितनी भी देश है वरना उनमें कोई भी नया कानून बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं कि हाँ कोई पत्र भेजा जा रहा है, फिर कानूनी पूरी कार्रवाई होती है, बट नहीं, बहुत लचीला है। हम आगे पढ़ेंगे लचीला कैसे है कि इजीली कोई भी कानून कैसे बन जाता है, राइट। तो ये मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान इतना लचीला है, इसलिए ये क्या है, ये संविधान नहीं है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कि संविधान वो ही होता है। इनके अनुसार क्या है, टॉमस पेन और डी टॉकविले के अनुसार क्या है, संविधान वही है। अगर उसमें कोई संशोधन कर रहे हैं, मतलब उसके किसी नियम कानून को बदल रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो, वहाँ बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बट ब्रिटिश संविधान में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब है यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, ये मैं चित्रा के मॉडल से ही करा रही हूँ कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, राइट। तो यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं कि प्राचीनतम संविधान है, ये सब आप लिख सकते हैं। जो आप नोट्स में अभी ऊपर का पेज पढ़ा है, सारा ऐड कर सकते हैं। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन और बढ़ाना है एग्जाम में, लाइक वो स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं कि पढ़ना क्यों महत्व है, भारतीय क्यों इसे पढ़े, तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पहला विशेषता हम देख चुके हैं, ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः लिखित है। मैं सिर्फ हेडिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर अंदर भी पूरा पढ़ूंगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, राइट। दूसरा है सुपरिवर्तनशील तथा नमनीयता है। सुपरिवर्तनशील अभी हमने पढ़ा है, सुपरिवर्तनशील का मतलब क्या है, यहाँ लचीलापन है इसमें बहुत वो। और आप ये ऐड कर सकते हैं जो मैंने वहाँ पर वो बताए हैं, ये नाम दिए हैं यहाँ पर कि ऐसा कौन मानते हैं कि अस्तित्व में नहीं है, टॉमस पेन और डी टॉकविले, तो आप ये नाम भी ऐड कर सकते हैं कि बट ब्रिटिश संविधान को ये अस्तित्व में मानते हैं कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि ये लिपिबद्ध नहीं है और ये बहुत ज़्यादा लचीला है, इसमें कानून का परिवर्तन ऐसे ही हो जाता है, राइट। ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। विकसित है, निर्मित नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसे किसी संविधान सभा ने या कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया है, जैसे हमारे संविधान को बनाया था। भारत के संविधान के बारे में अगर आपको पता है तो ब्रिटिश संविधान क्या विकसित संविधान है। हम देख सकें हैं कैसे बना है, ये 1400 वर्षों के समय अंतराल के साथ बना है, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे, तो ये खुद से बना है, विकास में है, विकसित है, निर्मित नहीं किया है किसी ने, राइट। आगे चलते हैं। इसकी फोर्थ जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, ब्रिटिश संविधान एकात्मक है। एकात्मक मतलब इसमें संसद का ही कानून चलता है ब्रिटेन के पूरे जहाँ जितने भी क्षेत्र हैं। इसे हम अंदर थोड़ा सा पढ़ते हैं। ब्रिटिश संविधान एकात्मक संविधान का अति उत्तम उदाहरण है। संपूर्ण ब्रिटेन का शासन एक ही केंद्र सरकार द्वारा होता है, वरना आप मोस्टली देखेंगे कि जितने भी देश होते हैं केंद्र सरकार का अलग शासन होता है और राज्य सरकार के पास भी अलग विशेषताएं और कानून होते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जितना भी होता है क्या केंद्र सरकार के पास होता है, और कानून का निर्माण कौन करती है, यहाँ पर संसद करती है। और जो भी हम समझ जो प्रदेश होते हैं, यहाँ पर मैंने बोला जो क्षेत्रीय प्रशासन और स्थानीय शासन होते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत सत्ता केंद्र ने ही दे रखी होती है, राइट। और वो अपने हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत शक्ति प्रदान कर रखी होती है, यहाँ पर सिर्फ यही बताया। तो ये क्या है, ये संविधान एकात्मक है। एकात्मक मतलब कि यहाँ पर केंद्र के द्वारा ही पूरे देश में कार्य होता है, राइट। और केंद्र का कार्य कौन करती है, संसद। इसके नियम कानून कौन बनाती है, यहाँ की संसद बनाती है। आगे चलते हैं। संविधान के सिद्धांतों और व्यवहारों में अंतर है। अगर आप ब्रिटेन के संविधान के सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो उन सिद्धांतों को देख के ऐसे लगता है कि यहाँ का संविधान कैसा है, ये निरंकुश है। निरंकुश मतलब इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जैसा है वैसा कर सकता है यहाँ का जो राजा रानी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ राजतंत्र है, यहाँ ऐसा महसूस होता है। बट व्यवहारिक दृष्टि से ये बिल्कुल इसका अलग है। जैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखा है मुनरो ने कि कोई बात जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है और जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती। अब यहाँ ऐसा लिखा है क्यों, जो भाषा ब्रिटिश संसद के अधिनियमों में प्रयोग की जाती है, इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ निरंकुश राजतंत्र है। निरंकुश राजतंत्र मतलब कि जो वहाँ पर राजा जो राज्य कर रहा है उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके। ऐसा वहाँ पे सैद्धांतिक रूप से जो वर्णन किया हुआ है ब्रिटिश संविधान का, वो इस तरीके से किया हुआ है। जैसे कि वहाँ का राजा ही सरकार है, राजा वफादार है, राजा समस्त जो सेना है उस पर जो पूरा नियंत्रण होगा वो राजा का होगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बोला, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि ब्रिटिश संविधान सिद्धांतिक रूप से तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर क्या है, राजतंत्र है, पर व्यवहार में कैसा है, व्यवहार में यहाँ पर लोकतंत्र है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जितने भी काम होते हैं किसके अनुसार होते हैं, मंत्रिमंडल और संसद के अनुसार होते हैं। राजा का यहाँ पर ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बताया भी हुआ है कि अब भी राजा शक्ति का प्रतीक है, किंतु उसके हाथ में तनिक भी वास्तविक शक्ति नहीं है, वह केवल नाम मात्र का शासक है। क्या है, नाम मात्र का ही शासक है। अब है विधि का शासन। विधि का शासन मतलब ब्रिटेन में कानून है, विधि मतलब होता है कानून, उसके अनुसार ब्रिटेन के शासन कानूनों का है, अर्थात वहाँ कानून की सर्वोच्चता है, राइट। 7 है संसदात्मक कार्यपालिका। यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की कार्यपालिका अथवा शासन पद्धति की उत्पत्ति
ये ब्रिटेन में ही हुई है। तो जो यहाँ संसद का जो कार्यपालिका है इसका विकास कहाँ हुआ है, ये ब्रिटेन में हुआ है। और जहाँ भी आपको संसद मिलेगी उन्होंने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। जैसे भारत में भी संसद है तो इन्होंने ये गुण किससे लिया है, ये विशेषता किससे ली है संविधान की, ब्रिटेन से ली है। राइट, आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संसद की सर्वोच्चता। आप कहीं भी देखेंगे, आप वहाँ देखेंगे वहाँ क्या है, वहाँ संविधान की सर्वोच्चता मिलेगी और देशों में, बट ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता मिलती है, क्योंकि ब्रिटेन में संसद कानून के रूप से सर्वोच्च है। तो क्या है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तथा संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। राइट, आगे चलते हैं। 9 है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में ये भी ऐसा सैद्धांतिक रूप से ही मान सकते हैं। ब्रिटेन में शासन के 3 प्रमुख सिद्धांत है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण है। प्रजातंत्र होते हुए भी वहाँ पर राजपद और लॉर्ड सभा की रचना के लिए वंशानुगत सिद्धांत अपनाया जाता है। मतलब अभी भी आप देखेंगे तो राजा का बेटा राजा, इस टाइप से यहाँ पर जो है वो अपनाया जाता है। परंतु ब्रिटेन में सचिव प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है। राजा का पद सिर्फ ध्वज मात्र का या नाम मात्र का है। तो राजा के परिवार के यहाँ पर बनते तो हैं, शासन तो करते हैं, बट पूरी शक्ति किसके हाथ में होती है, पूरी शक्ति संसद के हाथ में होती है। और संसद में जो मंत्रिमंडल चुन के आता है वो कहाँ से आता है, वो जनता के द्वारा चुन के आता है। तो मतलब पूरी तरीके से किसका शासन होता है, लोकतंत्र होता है, यानी कि प्रजातंत्र होता है। राजा सिर्फ शक्ति का प्रतीक होता है, उसके पास वास्तव में कोई शक्ति नहीं होती है। राइट, आगे चलते हैं। यहाँ पर यही समझाया गया है इसमें। 10 है सीमित शक्ति विभाजन का सिद्धांत। यहाँ क्या है, सीमित शक्ति विभाजन का सिद्धांत, जैसे कि इसे अंदर पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ आएगा। शक्ति विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू के मतानुसार ब्रिटेन की ये विशेष गुण है। यह सच है कि ब्रिटेन में शासक के तीनों अंगों की शक्तियाँ पृथक पृथक हैं, किंतु यहाँ यथार्थ में कार्यपालिका और विधि शक्तियों का ही मंत्रिमंडल केंद्रीकृत है। तो यहाँ पर ये बोला है सीमित शक्ति विभाजन का सिद्धांत ब्रिटेन में लागू नहीं होता है। जैसा कि हमने बात करी, जो अन्य यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर किसका शासन लागू होता है, कि केंद्र का, जो वहाँ पे संसद होती है वो सारे काम करती है। और जो प्रांतीय वगैरह हैं, जो छोटे मोटे राज्य हैं, वहाँ पर क्या किया है, थोड़ी बहुत शक्ति दे दी है, पर उन शक्तियों का भी नियंत्रण कौन करती है, ब्रिटेन करती है। पर यहाँ पर ये बोला गया है कि इसी कारण ब्रिटेन में सफल प्रजातंत्र रह सका है, संसार का महत्वपूर्ण देश बनकर भूमंडल पर चमका है। यहाँ पर ये सब ऐसे ही बोला गया है। ब्रिटिश संविधान के आधार पर ही संसार में द्विसदन पद्धति को अपनाया गया है। इंग्लैंड में ही निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई तथा संसदीय व मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास किया गया। इंग्लैंड में ही कहाँ किया गया, मंत्रीय और संसद मंडलीय प्रणाली का विकास किया गया। राइट, तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में। हमने अभी ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं करी, तो हम अमेरिकी संविधान की विशेषताएं और करते हैं डायरेक्ट, आपको कंपेयर करने में आसानी होगी और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है लिखित एवं कठोर संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या था, अलिखित संविधान था। तो यहाँ पर यही सब है। दूसरा संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है, बट हमने ब्रिटेन में क्या पढ़ा था, संसद की सर्वोच्चता होती है। राइट, यहाँ पर जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, संविधान के अनुसार होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अमेरिकी संविधान की सर्वोच्चता का संविधान की धारा 6 में वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बनाए गए सब कानून तथा संधियों जो कि अब तक की गई हैं वो क्या होगा, वो संवैधानिक रूप से होंगी। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ यही बताया है। उसमें क्या है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता होती है, यहाँ किसकी है, संविधान की सर्वोच्चता है। थर्ड है केंद्र व राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन। वहाँ क्या है, वहाँ एकीकृत है शक्ति, कि वहाँ सब कुछ किसके हाथ में होता है, संसद और केंद्र के हाथ में होता है। बट यहाँ पर क्या है, अमेरिका के संविधान में क्या कर दिया है, केंद्र और राज्य की शक्तियों में क्या है, बंटवारा कर दिया है, बिल्कुल जैसे कि भारत में है। राइट, दूसरा है द्वैध शासन व्यवस्था। यहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात करी है। राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्य को पृथक पृथक सरकारें बोला गया है। तो क्या है, 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती है, केंद्र की और राज्य की। राइट, आगे चलते हैं। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, वहाँ क्या है, वहाँ संसदात्मक सर्वोच्चता की, यहाँ पर क्या है, यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था की एक अन्य विशेषता न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक तथा अभिभावक कहा गया है। क्या है, संरक्षक तथा अभिभावक कहा गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक विधियों की व्यवस्था करने तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा पारित की गई शासन व्यवस्था संबंधी विधियों को वैधानिक ताकि जो जांच का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर इससे पता चला सकते हैं हम क्या है, यहाँ पर कानून की सर्वोच्चता है कि सबकी जांच किससे हो रही है, वैधानिक जांच कराने की आवश्यकता है। पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर जो भी करती है संसद करती है। राइट, 6 है राज्यों के लिए कुछ शक्तियों का निषेध है। ऐसा कि राज्य के लिए भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो निषेध है, मतलब राज्य के पास वो शक्तियां नहीं हो सकती। जैसे अभी आ रहे हैं। राइट, तो इसमें ये बोला गया है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ केंद्र के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया राज्य के लिए कुछ शक्तियां निषेध है। 7 है केंद्र के लिए कुछ शक्तियां निषेध है, कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं
कि जो केंद्र सरकार के लिए निषेध है पर राज्य सरकार के लिए हैं। जैसे कि केंद्र सरकार कर नहीं ले सकती, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें, आप अंदर पढ़ लीजिएगा तो आप समझ आएगी। तो उदाहरण के लिए आयात व निर्यात का निर्धारण के समय राज्य सरकार का भी पूर्ण यूज़ होता है। जैसे अगर कहीं राज्य में बंदरगाह बनना है और दूसरे राज्य में बंदरगाह, इस राज्य में बंदरगाह, इस राज्य में बंदरगाह है, तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि इसके लिए कुछ अलग विशेषताएं या अलग कानून बना दे और इसको पक्षपात करे, ऐसा नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार के लिए भी कुछ शक्तियाँ निषेध हैं। और यहाँ पर यह 8 में सभी राज्यों को समानता का दर्जा प्राप्त है। अगर समानता के दर्जा में इन्होंने ये बोली है कि बहुत बहुत बड़े बड़े राज्य भी हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, उसकी ही दूसरी तरफ देखें तो हम अलास्का एक छोटा सा राज्य है, पर दोनों के ही संसद में हमेशा द्वितीय सदन, जो यहाँ पर इसे सीनेट बोलते हैं, इसमें 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, चाहे वो बड़ा राज्य न्यूयॉर्क हो, चाहे वो छोटा राज्य अलास्का हो। ठीक है, तो क्या है, समानता का व्यवहार रखते हैं। आगे चलते हैं। 9 है, राज्यों के अपने पृथक संविधान है। राज्यों के क्या है, अपने पृथक संविधान है, मतलब केंद्र का तो संविधान है ही, यहाँ पर क्या है, अमेरिका में राज्य के भी अपने संविधान है, और ब्रिटेन में क्या था, सिर्फ संसद से ही पूरा कार्य होता था। राइट, जैसे वहाँ पर अगर बोला गया है, यहाँ पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब राज्य की अलग नागरिकता होगी और संयुक्त राज्य अमेरिका की अलग नागरिकता होगी। राइट, आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है कि कहीं कहीं जैसे जॉर्जिया में 18 वर्ष की आयु पर व्यक्ति बालिग माना जाता है, जबकि अलास्का में 19 और 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति बालिग माना जाता है, या बच्चा बालिग माना जाता है, और अधिकांश राज्य में 21 वर्ष की आयु पर माना जाता है। तो क्या है कि सब राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं। आगे चलते हैं अब यहाँ पर है संघ शासक अविभाज्य। संघ शासक अविभाज्य मतलब ये संघ शासक से मतलब है केंद्र सरकार से। इसमें हम पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्यों को संघ से पृथक हो जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है, कि जो राज्य हैं उन्हें संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया जाता, मतलब केंद्र से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अमेरिका के दक्षिण राज्यों ने संघ से पृथक हो जाने का एक बार निर्णय लिया था, तो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया था 1861 में कि राज्य अलग नहीं हो, और धीरे धीरे दक्षिण की ताकत कमज़ोर पड़ गई, और दक्षिण फिर भी ताकत कमज़ोर पड़ गई, और इससे क्या हुआ कि वहाँ दक्षिण के जो लोग थे जो अलग होने की बात कर रहे थे वो अलग नहीं हो पाए, और क्या रहा, संघ की शक्ति यूं की तू बनी रही। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार संघ की अविनाशिता मतलब एकता के लिए वहाँ के राष्ट्रपति लिंकन को युद्ध करना पड़ा, कि अमेरिका की राजनीति यह नहीं चाहते हैं कि जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ की संघ की शक्ति क्या हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। तो यहाँ पर यही बोला गया है, और यहाँ पर बताया भी गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपयुक्त विशेषताओं के अध्ययन के पश्चात हम ये अलग से चैप्टर भी हैं, कि संघात्मक शासन की स्थापना भी हुई है और महान समझौते की स्थापना भी हुई है। राइट, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब है ब्रिटिश संविधान के अभिसमयों का महत्व। अगर हम अभिसमयों के महत्व की बात करें, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन है और फिर यहाँ पर इसका ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जैसे हमने देखा है ब्रिटिश संविधान में संविधान अलिखित है, वहाँ पर जितना भी काम करती है वो संसद करती है। तो संसद किस प्रकार नियंत्रण में रहती है कि कोई ऐसा काम ना करे कि वो अनियंत्रित हो जाए या निरंकुश हो जाए, तो उसके लिए अभिसमय काम आता है। राइट, अब देखते हैं ये क्या होता है, हम इसे देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। संवैधानिक अभिसमय तथा अथवा परंपराएं वे सिद्धांत, प्रथाएं तथा नियम हैं जो राजा अथवा रानी तथा उनके मंत्रियों के कार्य व्यवहार का नियमन करते हैं। तो अभिसमय क्या है कि वो आप परंपराएं मान लीजिए, सिद्धांत मान लीजिए, या प्रथाएं मान लीजिए, जो क्या करती हैं, जो भी वहाँ ब्रिटेन का जो भी शासन करता है, राजा करता है या रानी करता है, या जो वहाँ मंत्री हैं, जो संसद में मंत्री होते हैं, उनका क्या करती है, उनके कार्यों का नियमन करती है कि कार्य कैसा चल रहा है। राइट, और संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। और क्या करती है, संसद की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन का संविधान इन अभिसमयों के बिना चल ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए कानून में राजा अथवा रानी अब भी यह अधिकार रखते हैं कि वो पार्लियामेंट द्वारा निर्मित किसी भी कानून को रद्द कर दें, परंतु परंपराओं ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका जीवन ही नहीं बल्कि उनका राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। तो अभिसमय क्या है कि कुछ ऐसी प्रथाएं या रीतियां हैं या ऐसे व्यवहारिक नियम मान लीजिए जो नियंत्रित करती हैं ब्रिटेन की संसद को, क्योंकि पूरी ब्रिटेन की पूरी शक्ति किसमें होती है, संसद में होती है। राइट, और ये नियम क्या मान सकते हो आप, इन अभिसमयों को या तो प्रथाएं मान सकते हो, और ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये तय होती हैं वहाँ की जो जनता होती है। अगर कोई भी नियम कानून कभी ब्रिटेन में बनना होता है, जब भी चुनाव होते हैं, जनता के समक्ष वो बातें रखी जाती हैं, और अगर उनकी सहमति होती है तो उसके बाद कानून वगैरह बनता है, या मंत्रिमंडल में बनता है, संसद में बनता है। और संसद के मंत्री कहाँ से चुन के आते हैं, जनता के द्वारा ही चुन के आते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अब यहाँ यही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक अभिसमय से क्या आशय है, इनके पीछे क्या शक्ति है।
राइट। यहाँ पर यही क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है। अब सब अभी समय का अर्थ दिया हुआ है जो हम शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, अगर आपको वो याद है तो आप वो लिख दीजिए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब अभी समय की परिभाषा देखते हैं। जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पेपर में राज्य की परिभाषा देखी थी, जैसे प्लेटो ने राज्य को क्या बोला है, अरस्तु ने राज्य को क्या बोला है, सिसरो ने राज्य को क्या बोला है, ऐसे ही अभी समय की परिभाषा अलग अलग राज्य जो राजनीतिज्ञ हुए हैं उन्होंने अलग अलग दी है। जैसे कि यहाँ पर फाइनर के अनुसार है, अभी समय राजनीतिक व्यवहार के वे नियम है। अभी समय क्या है, राजनीतिक व्यवहार के वे नियम है जिन्हें कानून, न्यायिक निर्णयों अथवा संसदीय प्रथाओं द्वारा स्थापित नहीं किया गया, उन्हें किसी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, परंतु जिनकी रचना इनसे बाहर हुई है और जो ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बने जिनको कानून में शामिल नहीं किया जा सकता पर कानून पर नियंत्रण होता है, राइट। और ये नियंत्रण किस कारण होता है, क्योंकि ये क्या है, परंपराएं हैं जो जनता के द्वारा सहमत हुई हैं। अब देखते हैं ऐसे ही डाइसी का विचार क्या है, उन्होंने तो इसे व्यवहारिक कानून बताया। फाइनल ने क्या बताया कि अभी समय क्या होते हैं, व्यवहारिक कानून होते हैं। पर डाइसी का विचार है कि अभी समय इसलिए ब्रिटेन में काम करते हैं क्योंकि कानून के टूटने का भय होता है। जैसे कि ये लिखते हैं, डाइसी के अनुसार अभिसमों का कानून से घनिष्ठ संबंध होता है। जब किसी अभिसमय का पालन नहीं होता तो साथ ही साथ जाने अनजाने कोई ना कोई कानून टूट जाता है। जैसे अभिसमय और कानून इतने घुल मिल गए हैं कि अभिसमय का उल्लंघन कानून का उल्लंघन माना जाता है। अगर किसी ने अभिसमय की बात नहीं मानी, मतलब परंपराओं और प्रथाएं नहीं मानी जो ब्रिटेन में चली आ रही हैं पहले से, तो क्या होगा, वो नहीं मानना मतलब कानून का टूट जाना। ऐसा डाइसी का विचार है। उदाहरण के लिए इन्होंने बोला है, इंग्लैंड में प्रथा है कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए, राइट। यह प्रथा अभी समय है। अभी हमने बोला अभी समय क्या है, प्रथाएं और कानून है। जैसे कि अब हमें पता चल गया कि अधिवेशन एक बार होना चाहिए, क्या ये अभी समय है, जिसका इंग्लैंड में पालन होना आवश्यक है। लेकिन अगर यदि इसका पालन नहीं होता है तो क्या होगा, यदि किसी वर्ष संसद का अधिवेशन न हो तो वार्षिक सेना कानून समाप्त हो जाएगा। सैनिक कानून प्रतिवर्ष पालित किया जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सेनाएं अवैध हो जाएंगी, मतलब हर साल सेना का कानून पारित होता है। अगर नहीं ऐसा हुआ तो सेनाएं क्या हो जाएंगी, अवैध हो जाएंगी। सेनाओं को जो वेतन है वो भी नहीं मिलेगा और सरकार का भी कानून पर कोई अधिकार नहीं होगा, राइट। इसी प्रकार प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन न होने पर वित्त कानून और विनियोग कानून भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अवधि क्या होती है, उनकी अवधि भी एक ही साल होती है, राइट। तो हमें समझ में आया अभी समय क्या है, अभी समय प्रथाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि ब्रिटेन का अधिवेशन हर साल बुलाया जाएगा। और ये डाइसी का विचार है कि कानून का टूटना मतलब अभी समय का टूटना। लावेल का मत है कि परंपरा तथा जनमत की शक्ति है, और ये बात कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लावेल ने बोली, और ये कहीं ना कहीं सत्य प्रतीत होती है। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अभी समय क्या है, परंपरा तथा जनमत की शक्ति है। लावेल के अनुसार डाइसी का मत सत्य नहीं है, उन्होंने डाइसी के मत को सत्य नहीं बताया। अब वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, सब अभिसमयों का संबंध कानून से नहीं होता, फिर यह आवश्यक नहीं है कि संसद का अधिवेशन प्रतिवर्ष न होने पर डाइसी द्वारा बताए गए परिणाम सही निकले। डाइसी ने तो एक विचार प्रस्तुत किया है कि अगर शायद अधिवेशन नहीं बुलाया गया तो ऐसे परिणाम निकलेंगे, बट लावेल क्या बोलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे परिणाम हो। संसद सर्वोच्च है और यदि वह चाहे तो सैनिक कानून, वित्त कानून और विनियोग कानून की अवधि को बढ़ा सकती है। लावेल के अनुसार अभिसमय का पालन इस कारण होता है क्योंकि इनके पीछे परंपरा और जनमत की शक्ति है। नैतिकता के प्रतिरूप होने के कारण खेल के नियमों के समान इनका भी प्रयोग होता है। जैसे खेल के नियमों का प्रयोग होता है ऐसे ही इनका प्रयोग होता है। और इनका प्रयोग क्यों होता है, अब इन्होंने ये बात बोली है। लावेल के अनुसार अभिसमयों का पालन इस कारण होता है क्योंकि इनके पीछे परंपरा और जनमत की शक्ति है। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। ये संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत है। ऑग एवं जिम का मत भी यही है, और वे कहते हैं राष्ट्र यह आशा रखता है कि एवं उनसे आशा रखने का अधिकार है। दोबारा देखते हैं, वे कहते हैं राष्ट्र यह आशा रखता है एवं उसे आशा रखने का अधिकार है। राष्ट्र मतलब वहाँ के जो लोग हैं, ये आशा रखते हैं या उन्हें आशा रखने का अधिकार है कि संसद प्रतिवर्ष बुलाई जाए, या जिस मंत्रिमंडल का कॉमन सभा में बहुमत न हो। कॉमन सभा में मतलब मंत्रिमंडल कैसे चुन के आती है, जनता द्वारा चुन के आती है। अगर उनका बहुमत प्राप्त न हो उन्हें, तो उन्हें त्याग पत्र दे दिया जाए। तभी तो हर साल अधिवेशन बुलाया जाता है। और जेनिंग्स ने भी इन परंपराओं का पालन करने के कारण जनमत की शक्ति को ही बताया है, जो हम पहले बात कर चुके हैं। क्या है, कुछ ऐसी परंपराएं जो जनमत के द्वारा मंजूर होती हैं। अब डॉक्टर वेड का मत है कि इंग्लैंड में प्राचीन प्रथाओं की श्रद्धा है। डॉक्टर वेड के अनुसार अभिसमय का पालन इसलिए, अभिसमय क्या है कि प्रथाएं हैं, राइट, क्योंकि अंग्रेजों को प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से प्रेम है। वे अकारण ही किसी नियम को बदलना नहीं चाहते। अंग्रेजों की अंधार प्रकृति अभिसमयों का पालन करती है। अगर हम नॉर्मल बात देखें कि किसी को नहीं पता कि अभी समय ये माना जाता है कि जनता के ही प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जो नियंत्रण रखते हैं कि संसद किस प्रकार से काम करेगी, और विभिन्न राजनीतिज्ञों के विभिन्न मत हैं, राइट। इसमें हो सकता है आपको टॉपिक नहीं समझ आया हो क्योंकि इसका पूरा चैप्टर है 1-2,
और यहाँ मॉडल में बहुत शॉर्ट दिया हुआ है और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसमें डीप में जाएं। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार मॉडल से इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। राइट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।